हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है चतुर्विध रसायन। रसायन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। खलवीय रसायन, परपटीय रसायन, पोटली रसायन और कुपिपक्व रसायन। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे खलवीय रसायन। इंट्रोडक्शन। खलवीय रसायन क्या होता है? जो खरल से हम औषधियाँ तैयार करते हैं, खलवीय रसायन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण खलवीय कल्पना, जिसमें पारद को अन्य द्रव्य के साथ खरल में पीसकर जो औषधि निर्माण की जाती है उसको क्या बोलते हैं? खलवीय रसायन कहा जाता है। खल रसायन की महत्ता है कि वह अलग अलग जो औषधि हैं उनको एक साथ संयुक्त कर लेता है, कम डोसेज की और ज़्यादा इफेक्टिव औषध का क्या करता है? निर्माण करता है। कज्जली में पारद और गंधक, वानस्पतिक हो, कोई मिनरल हो, कोई धातु हो आदि को अच्छी तरह से पीसकर उसका क्या कर लेता है? पाउडर बना लेता है। घर्षण के कारण क्या होगा? सरफेस फिनोमेना है, तो उससे क्या होगा? कुछ हीट जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगी? उसमें द्रव्य और उसके मीडियम में एक नई एक्शन रिएक्शन होगी। नई और इच्छा अनुसार मात्रा निर्माण इससे की जाती है। In रसशास्त्र mentioned the procedure to rust culps used खलवीय रसायन in control the unsteadiness of the mercury। जो पारद की चंचलता है उसको कम करने के लिए भी क्या हम खलवीय रसायन का उपयोग करते हैं। अब चतुर्विध रसायन में जो खलवीय रसायन है उसकी डेफिनेशन क्या है? वह औषध या कल्प जो खरल में पीसकर वांछित विशेषताओं की प्राप्ति हेतु, मतलब जो अपन को क्वालिटीज उसमें चाहिए वो तब खरल में जो तैयार किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खलवीय रसायन। खलवीय रसायन सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले रसायन है, क्योंकि इनसे क्या होता है? हर्बल और मिनरल औषधियाँ जो हैं उनको निर्दिष्ट अनुपात में मिलाकर उनका जो रेशियो है वो तथा विभिन्न तरल माध्यमों के साथ मिलाकर आसानी से तैयार किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? हर्बल फॉर्मुलेशन की जो सेल्फ लाइफ है उसको वो बढ़ाते हैं, चिकित्सकीय प्रभावकारिता को बढ़ाते हैं, जो खुराक है जो उसका डोसेज है वो कम है, उपचार की अवधि कम करता है, पारा और जड़ी बूटियां दोनों के जो द्विपक्षीय सुरक्षा और प्रभाविकता है उसको क्या करता है? वो प्रदान करता है। अब इसके अगर टाइप्स देखेंगे खलवीय रसायन के, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सापारद, निर्पारद। सापारद अर्थात जो पारद सहित है और निर्पारद अर्थात जो पारद रहित है। सापारद में क्या आएगी? कज्जली, मुग्ध रस, और निर्पारद में क्या आएगी? गंधक रसायन, लघुशूत शेखर रस। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रोसीजर क्या क्या उसमें आते हैं, तो पहला आएगा मर्दन, ट्राइचुरेशन। सभी द्रव्यों को एक एक कर बारीक पीस लेते हैं, फिर सभी द्रव्यों को एक साथ मिला लेते हैं। ठीक है। बिना किसी लिक्विड मीडियम के औषध बनाना होता है मर्दन, जैसे श्वासकुठार रस और हिंगुलेश्वर रस। भावना में क्या होता है? किसी एक मीडियम को या किसी एक द्रव्य को लेकर जो हम मर्दन करते हैं उसको भावना कहते हैं। सभी द्रव्यों को भावना देना सुनिश्चित किया गया है, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी और गंधक रसायन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर। नेक्स्ट हम देखेंगे खलवे के भेद। बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, लोहे खलवी भी होता है, पाषाण खलवी भी होता है। बेस्ड ऑन द शेप, वर्तुलाकार जो खल्व है वो राउंड है, द्रोणी, अर्धचंद्राकार, नौकाकार खल्व मतलब बोट शेप। खलवे यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं? रस उपरस लोहादि पेषणादि कर्माणि रस तंत्र क्रिया दक्षय खलवे यंत्र प्रयोज्यते। क्या बोला है? रस उपरस लोह आदि जो इनमें पेषण कर्म मतलब जो घोटने का कार्य होता है उसमें क्या होता है? खलवे यंत्र का प्रयोजन होता है। अब हम प्रोसीजर देखेंगे, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या करेंगे? हम सभी रस द्रव्यों को एकत्रित करेंगे, वनौषधियाँ, भावना द्रव्य का संग्रहण करेंगे जिससे हमको भावना देनी है। प्रधान कर्म में क्या करेंगे? कज्जली, जो पारद और गंधक है उससे कज्जली का निर्माण करेंगे, फिर उसमें जो सभी द्रव्य हैं उनको ऐड करेंगे और जो भावना द्रव्य हमने लिया था उससे उसको भावना देंगे। पश्चात कर्म में क्या होगा? वटी, गुटी इनके फॉर्म में हम बना लेंगे। नेक्स्ट है भावना का महत्व खलवीय रसायन में क्या है? पार्टिकल साइज को रिडक्शन एंड प्रॉपर मिक्सिंग बोथ कैन बी अचीव बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल डन बाय कंटिन्यूअस प्रेशर एंड साइज रिडक्शन। अब नेसेसरी इक्विपमेंट्स क्या है? खलवे यंत्र विच इंक्लूड बोथ मॉर्टल एंड पेसल इज यूज फॉर ट्रैचुरेटिंग, पाउंडिंग different types of herbal and mineral drugs. It is an instrument made up of good quality of stone in different shape and size, useful for the trituration, used for grinding, powdering and mixing medicines. शेल्फ लाइफ क्या है? रस योग कंटेनिंग कास्ट औषधि अलॉन्ग विथ रस, उपरस, भस्म और गुगलू, उनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है? 5 ईयर्स। ऐसे रस योग जिसमें कास्ट औषधियों के साथ रस, उपरस, भस्म या गुगलू का प्रयोग किया जाता है उसकी जो अवधि है वो क्या है? 5 साल। रस योग कंटेनिंग ओनली, ऐसे रस योग जिसमें सिर्फ रस, उपरस, भस्म एक्सेप्ट नाग, वंग, ताम्र
ऐसी भस्म नहीं है, प्लस काष्ठ औषधि नहीं है, तो वो कितने साल तक चलती हैं? 10 साल तक चलती हैं। अब NCISM के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल्स हमने यूज में लिए हैं, एक है श्वास कुठार रस और एक है वात विध्वंस रस। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है श्वास कुठार रस। रसो गंधो विषम चैव टंकणम च मनशिलः एतानि टंक मात्राणि मरीचम च अष्टटंकम् एकैकं मरीचम दत्वा खल्वे सूक्ष्म विमर्दयेत् त्रिकटु टंक मात्रम च दत्वा पश्चादि चूर्णयेत् सर्वमेकत्र संयोज्य काचकूप्यम विनिक्षेपयेत्। क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स बोले हैं? रसो मतलब पारद, गंधक, विषम मतलब वत्सनाव, चा एव टंकणम, वत्सनाव का एंटीडोट क्या है? टंकण, च मनशिला और मनशिला, इन सभी को एतानी टंक मात्राणी मतलब कितना लेना है? 4 ग्राम की मात्रा में लेना है। और जो मरीच है उसको कितना लेना है? अष्टटंकणम मतलब 32 ग्राम्स। एकैकम मरीचम दत्वा, अब जब हम खल्वी यंत्र में लेंगे तो एक एक मरीच का हमको क्या करना है? मर्दन करना है। त्रिकटु टंक मात्रम च, त्रिकटु मतलब क्या है? शॉर्ट, मरीच और पीपली, ये भी कितना लेना है? 4-4 ग्राम की मात्रा में लेना है। पश्चादि चूर्णीय सर्वम एकत्र संयोज्य, इन सभी को, सभी के जो चूर्ण है उनको मिलाकर फिर उसको क्या करना है? कांच कूपी में रखना है। ये क्या होता है? हमारा श्वास कुठार रस है। ये किसने बताया? योग रत्नाकर ने श्वास रोग अधिकार में बताया गया है। और इसमें मरीच कितने पार्ट्स लेना है? 9 पार्ट्स लेने को कहा है। श्वास कुठार रस एक खल्वीय रसायन है जो श्वास रोग में उसके नाम से जाना जाता है। It was first explained in Rasendra Sar Sangrah of 15th century AD. There are many 9 variants in Swaskothar Ras having 8 total ingredients which remain same in all valuable reference. There are 3 references of Swaskothar Ras as Pratham, Drutiya, Tritiya followed by Bhav Prakash. Explain 2 references of Swaskothar Ras. One under Jwar Rog Adhikar and another under the Swas Rog. ठीक है, भाव प्रकाश ने 2 रेफरेंसेस में कहा है, एक उन्होंने कहा है ज्वर रोग में ले सकते हैं और एक उन्होंने कहा है श्वास रोग में ले सकते हैं। योग रत्नाकर एक्सप्लेन अ यूनिक मेथड इन द प्रिपरेशन ऑफ श्वास कुठार रस टू ऐड मरीच 1 by 1। ठीक है, एकैकम मरीचम दत्वा, ऐसा योग रत्नाकर के श्लोक में है। श्वास कुठार रस इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड खल्वीय रसायन इंडिकेटेड इन डिफरेंट कंडीशंस ऑफ श्वास, कास एंड राजक्षमा। ओके, इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर मैंने बताया है अभी। इक्विपमेंट में क्या चाहिए? खल्वी यंत्र चाहिए और सभी द्रव्य चाहिए। विधि: शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को लेकर कज्जली बनानी है। कज्जली में अन्य द्रव्यों को डालकर पीसना है। मरीच को एक एक करके चूर्ण बनाए और ऊपर से बने जो द्रव्य उनको मिला दे। इसका अनुपान क्या है? 1 से 2 रत्ती, 125 to 250 mg। अनुपान क्या है? मधु। थेरेपेटिक यूज क्या है? अग्निमांद्य, कास, श्वास, वात कफज रोग, सन्निपातज रोग और मूर्छा। अब वात विध्वंस रस की सेल्फ लाइफ क्या है? 5 years। रिसर्च अपडेट्स में देखेंगे। योग रत्नाकर एंड रास कामधेनु mentioned a unique method of preparation of Swaskothar Ras to add marriage 1 by 1 and triturate in the formation. This may help to release active component directly to the formulation and prevent the loss of volatile components. This even increase the duration of Mardan, thus increase the efficacy of the formulations. In many of the previous study research works, adding more marriage 1 by 1 showed better results analytically, pharmacologically and clinically. Studies also prove increase in the percentage of piperine. None of the texts mention any of the liquid media for the bhavna. मतलब जो श्वास कुठार रस है वो क्या है? सूखा है, चूर्ण रूप में। The dose of श्वास कुठार रस varies from half gunja to 5 gunja. Maximum text explain 2 gunja dose when 8 or 9 parts of marriage is added. Marriage is the chief ingredient in many references. Mainly contains an alkaloid piperine, which acts as an efficient bioavailability enhancer for different nutrients and trace elements. It exhibits potent antimicrobial, antioxidant, and anti-inflammatory, anti-cancer, antidepressant, anti-apoptic, antipyretic, analgesic, and anti-asthmatic activity. Swaskothar Ras is greater than 2000 mg per kg body weight. Subacute toxicity study concluded that Swaskothar Ras is safe at the therapeutic dose, 5 times of therapeutic dose and up to 10 times of therapeutic dose. Results showed that Swaskothar Ras prepared by adding 8 parts of marriage 1 by 1 showed the increase in the percentages of piperine.